भारतीय इतिहास की एक ऐसी कहानी जहां वफादारी और शौर्य की मिसाल दी जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बुंदेलखंड के ये महान योद्धा दिल्ली के सम्राट के सामने क्यों आए। ये कहानी शुरू होती है बुंदेलखंड से, एक ऐसी जमीन जो दो वीर भाइयों की गाथाओं के लिए मशहूर है। तो सबसे पहले थे बड़े भाई आल्हा, राजा परमाल की सेना के सबसे काबिल सेनापति। और फिर थे उनके छोटे भाई ऊदल, जिनकी ताकत और बहादुरी की तो मिसालें दी जाती थीं। देखिए, ये सिर्फ सेनापति नहीं थे, राज परिवार का हिस्सा थे। रानी तो इन्हें अपने बेटों जैसा मानती थीं। अब बात है 1182 ईस्वी के आसपास की, जब दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे और उनकी नजर पड़ी महोबा के आजाद राज्य पर। उन्होंने सीधा संदेश भेजा, दिल्ली की हुकूमत मानो। अब राजा परमाल के सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, आजादी छोड़ दें या एक भयानक जंग के लिए तैयार रहें। और उन्होंने चुना दूसरा रास्ता। राजा परमाल ने दिल्ली के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। इस इनकार से सम्राट पृथ्वीराज भड़क गए और अपनी सेना को महोबा पर चढ़ाई का हुक्म दे दिया। अपने राज्य को बचाने के लिए राजा परमाल ने कमान सौंपी अपने सबसे भरोसेमंद योद्धा सेनापति आल्हा को, और आल्हा ने मैदान में सेना का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी अपने भाई ऊदल को। यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। ऊदल ने अकेले ही दिल्ली की सेना के पैर उखाड़ दिए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक तीर ऊदल को लगा और वे वीर गति को प्राप्त हुए। भाई की मौत से आल्हा का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने युद्ध में ऐसा कहर ढाया कि दुश्मन कांप उठे। वो लड़ते लड़ते सीधे पृथ्वीराज चौहान तक पहुंच गए और सम्राट को बुरी तरह से घायल कर दिया। लेकिन आखिरी वार से ठीक पहले उन्हें अपने गुरु की बात याद आई और उन्होंने दया दिखाई। आल्हा ने अपने दुश्मन की जान बख्श दी और उसी पल हमेशा के लिए हथियार भी त्याग दिए। दया का यही वो फैसला था जिसने इस गाथा का अंत किया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर ऐसा ना होता तो इतिहास क्या होता।